अब्दुलरहमान साहब, जो हमने आज जैसे ये सिलेक्ट किया कि बाइपोलर डिसऑर्डर के ऊपर ख़ास तौर पे बात करनी है, तो इसमें बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि जो कि कामयाबियाँ भी समेट रहे होते हैं, मुख्तलिफ नुमाया पोजीशंस के ऊपर आ रहे होते हैं। तो कुछ यही टेंडेंसी ऐसे लगता है कि जैसे किसी इंसान को थोड़ा-सा नुमाया करती है, लेकिन अगर इसका ख़्याल ना किया जाए तो चीज़ें डिसऑर्डर में जाना शुरू हो जाती हैं। क्या कुछ ऐसा कि ये ओरिजिनली तो कामयाब लोगों की कुछ ही आदत ऐसे लगता है कि असल थोड़ा-सा में कॉन्फिडेंस ज़्यादा होना, बाकी चीज़ें? बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो उसको आप बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर रहे थे कि हुँ, मूड इसमें इंसान का मूड और मिजाज हुँ, एक पेंडुलम की तरह स्विंग करता है हुँ, बिटवीन ईदर बीइंग वेरी हाई और हुँ, वेरी लो हुँ, इन टर्म्स ऑफ देयर मूड। जी। और ये लोग इसमें नॉर्मली समझते हैं कि हाई मूड और लो मूड तो तकरीबन सब लोगों का होता है, जी। लेकिन फिर इसमें बाइपोलर हुँ, वाली क्या बात हो गई, तो उसमें उसकी जो इंटेंसिटी है हुँ, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जी। जिन लोगों को बाइपोलर डिसऑर्डर होता है हुँ, उनका मिजाज और उनका मूड, उनके इमोशंस उनके कंट्रोल में नहीं होते बिल्कुल हुँ, भी, कि वो कब हाई की तरफ तेज़ी से चले जाएंगे और कब हुँ, लो की तरफ जाएंगे। हुँ, और इसमें इनकी जो ब्रेन केमिस्ट्री है हुँ, दैट कम्स इनटू प्ले, हुँ, कि जो आपके दिमाग में न्यूरो ट्रांसमिटर्स होते हैं जो आपके हुँ, ब्रेन के, वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं हुँ, और उनके रिलीज़ होने की जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी है, और हुँ, उसकी बेसिस पे उनका मूड और मिजाज हुँ, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। हुँ, सो जैसे किसी भी नॉर्मल इंसान के अंदर एक रिस्क इवैल्यूएशन का एक प्रोसीजर होता है हुँ, कि कोई काम करना है कि नहीं करना, हुँ, इसमें किस हद तक ख़तरा मुमकिन है, हुँ, या इसमें किस हद तक कामयाबी के चांसेस हैं, हुँ, ये हम इवैल्यूएट करते हैं अपने ब्रेन के अंदर। ठीक। ये हर इंसान का वैसे ही एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। हुँ, हुँ, किसी एक काम के अंदर हो सकता है कि मैं सोचूं कि ये बहुत रिस्की है, ये नहीं करने वाला काम, हुँ, लेकिन अगर मैं आपसे शेयर करूं तो आप कहो नहीं नहीं बिल्कुल ठीक हुँ, है, कर हुँ, लेते हुँ, हैं, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है, इसमें चलते हैं। ये अम, सब्जेक्टिव है। ये सब्जेक्टिव है, ये हुँ, एनीवेज सब्जेक्टिव है, हुँ, डिपेंडिंग ऑन आपकी आपका ब्रॉटअप कैसा है, हुँ, आप किन हालात में बड़े हुए हैं, हुँ, आपके इर्द गिर्द के सिचुएशन किस तरह की है, हुँ, और कुछ नेचुरल हुँ, फैक्टर्स कि आपकी जेनेटिक्स कैसी है, जी, जी, क्या आपकी फैमिली में पीछे से रिस्क टेकिंग बिहेवियर हुँ, आता है या नहीं आता है। हुँ, तो ये सब्जेक्टिव तो एनीवेज है। हुँ, अब अगर इसमें किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर हुँ, होता है, जिस लेवल पे हम डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, जी, बाइपोलर एक तो टेंडेंसी है, हुँ, ट्रेट्स हैं, लेकिन हुँ, अगर डिसऑर्डर है हुँ, तो उस इंसान का ये रिस्क एवेल्यूएशन वाला हुँ, जो सेक्शन है ब्रेन में वो बिल्कुल डिसफंक्शनल है। ठीक, ठीक। अ, वो ख़तरनाक से ख़तरनाक चीज़ को इवैल्यूएट नहीं कर पाता और डेंजरस नहीं समझता और उसमें हुँ, घुस जाता है। हुँ, और जो चीज़ें उसको लगता है कि एट टाइम्स डिपेंड करता है कि कोई नॉर्मल सी चीज़ है वो उसको बहुत ज़्यादा हुँ, डेंजरस भी लग सकती है, हुँ, हुँ, क्योंकि उसका ये मैल फंक्शन कर गया है पार्ट, हुँ, आप इसको इस तरह से कह सकते हैं। हुँ, और फिर वो ऐसे डिसीजंस करेगा जो कि अब्रप्ट डिसीजंस हो सकते हैं। हुँ, देखने वाले को लगेगा ये सेंस नहीं बना रहे। हुँ, उसकी लाइफ के पैटर्न्स किसी भी तरह, अ, मिसाल के तौर पे जैसे लोग कई दफ़ा आप देखें कि बहुत ज़्यादा डेट में होते हैं, जी, कर्ज़े में होते हैं, जी, जी, क्योंकि वो कोई अपॉर्चुनिटी सोचते हैं, उसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट का बंदोबस्त कर लेते हैं, सही। कर्ज़ा लेते हैं और कर्ज़े के ऊपर फिर उसके बाद डबल ले लेते हैं। हुँ, क्योंकि वो इवैल्यूएट नहीं कर पा रहे होते कि जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है, हुँ, वो रिस्की है या नहीं है। हुँ, देखते ही देखते पहले हज़ारों का, फिर लाखों का और फिर करोड़ों का उधार या डेट हो जाता है। हुँ, कभी शुरुआत में लोग बैंक से कर्ज़ा लेते हैं, हुँ, करते-करते फिर वो जो है वो कुछ ऐसे ख़तरनाक लोगों से कर्ज़ा ले बैठते हाँ, हैं, क्योंकि जहाँ से मिल जाए उस वक़्त अपने हुँ, आप को सोचते हैं कि इट विल टर्न अराउंड जस्ट राइट नाउ। हुँ, इट इज़ ऑल्सो सॉर्ट ऑफ लाइक गैम्बलिंग। हुँ, गैम्बलिंग में भी लोग अम, बहुत सारा पैसा इसलिए लगा देते हैं कि वो रिस्क को इवैल्यूएट नहीं कर हुँ, पाते हुँ, और जीतने के लालच में हुँ, वो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते जाते हैं। अब हुँ, एक नॉर्मल इंसान, नॉर्मल से आई मीन जिसके अंदर बाइपोलर टेंडेंसीज़ बहुत ज़्यादा नहीं हैं, हुँ,
वो भी ये रिस्क लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दे आर एबल टू लिमिट रखते हैं। लिमिट देमसेल्व्स कि अच्छा यहाँ से आगे नहीं। हम्म, सो स्पेशली अगर किसी में बाइपोलर की जो है वो ट्रेट्स हैं, तो फिर वहाँ पे वो ये रिस्क वैल्यूएट ठीक से नहीं कर सकेंगे। हम्म, दैट्स वन थिंग। द अदर थिंग इज़, अगर इसमें आप ड्रग्स का फैक्टर डाल दें, हम्म, अगर ऐसे फैसले करते हुए इंसान ड्रिंक कर रहा है या किसी और ड्रग के नशे में है, हम्म। तो वो मज़ीद उसके अंदर रिस्क वैल्यूएशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा।